जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम फाइनली बात करने वाले हैं हमारे देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन जो कि देहरादून से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली है। इसके ऑफिशियल अपडेट के बारे में आज हम बात करेंगे कि इस ट्रेन का फेयर कितना रहने वाला है, इसका ऑफिशियल टाइम टेबल कैसा भारतीय रेलवे ने सेट किया हुआ है, ये ट्रेन देहरादून से दिल्ली के बीच में किस किस स्टेशन पर रुकने वाली है, ये ट्रेन कितने की रफ्तार में ऑपरेट की जाएगी, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये फाइनल अपडेट होगा देहरादून वंदे भारत ट्रेन को लेकर। तो वीडियो को बिना स्किप के देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों पहले प्लानिंग था कि इस ट्रेन को देहरादून से न्यू दिल्ली के बीच में ऑपरेट करेगी भारतीय रेलवे, लेकिन इसमें भारतीय रेलवे ने काफी बड़ा बदलाव किया है और अब इसे दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से ही ऑपरेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून ENVT वंदे भारत ट्रेन के बारे में, जो कि देहरादून को आनंद विहार से जोड़ेगी। तो देहरादून से चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन का ट्रेन नंबर होगा 22458 यानी कि 22,458 और ये वंदे भारत ट्रेन देहरादून से आनंद विहार के बीच में लगभग 302 यानी कि 302 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी और ट्रेवल टाइम 4 घंटे 45 मिनट यानी कि लगभग 5 घंटे के आसपास ये टाइम लेने वाली है देहरादून से दिल्ली पहुंचने में। और ये वंदे भारत ट्रेन देहरादून से आनंद विहार के बीच में 5 स्टेशन पर रुकने वाली है, यानी कि इसके 5 हॉल्ट है। अगर हम देहरादून वंदे भारत ट्रेन के स्पीड के बारे में बात कर ले तो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड 63 यानी कि 63 किलोमीटर पर आवर रहने वाला है और अभी फिलहाल इसका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाला है। अगर इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लें तो ये ट्रेन वीक में 6 दिन ऑपरेट होगी, सिर्फ वेडनेसडे यानी कि बुधवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी। और इस ट्रेन का इनॉग्रेशन कल यानी कि 25 मई 2023 को देहरादून रेलवे स्टेशन से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा और इसका इनॉग्रेशन हमारे देश के PM वर्चुअली करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी से जान लेते हैं इसके ऑफिशियल टाइम टेबल के बारे में। तो देहरादून से चलने वाली ये ट्रेन देहरादून से सुबह 7 बजे रवाना होगी और पहला हॉल्ट ट्रेन हरिद्वार पर लेने वाली है, जो कि ये सुबह 8:04 पर पहुंच के 4 मिनट रुकने के बाद सुबह 8:08 पर हरिद्वार से डिपार्चर लेगी। दूसरा हॉल्ट ट्रेन रुड़की पर लेने वाली है, जो कि 8:49 के आसपास पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद रुड़की से भी निकलेगी। तीसरा हॉल्ट ट्रेन सहारनपुर जंक्शन पर लेने वाली है और सहारनपुर जंक्शन पर ट्रेन सुबह 9:27 यानी कि लगभग 9:30 के आसपास पहुंचेगी और 5 मिनट रुकने के बाद और यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद ये ट्रेन सुबह 9:32 पर सहारनपुर से रवाना होगी। चौथा हॉल्ट ट्रेन मुजफ्फरनगर पर लेने वाली है, जो कि सुबह 10:07 के आसपास पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद मुजफ्फरनगर से भी निकल के पांचवा और लास्ट हॉल्ट ट्रेन मेरठ सिटी जंक्शन पर लेने वाली है, जो कि सुबह 10:37 के आसपास पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद मेरठ सिटी से भी निकल के करीब 11:45 के आसपास ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल पहुंच जाएगी। और यहाँ पर हम बात कर ले आनंद विहार से देहरादून की ओर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। तो ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से शाम में 5:50 पर रवाना होगी और पहला हॉल्ट मेरठ सिटी में लेगी और मेरठ सिटी पर ट्रेन शाम में 6:38 पर पहुंच के 2 मिनट रुकने के बाद मेरठ सिटी से भी डिपार्चर लेगी। दूसरा हॉल्ट मुजफ्फरनगर पर लेगी, जो कि ये शाम 7:08 पर पहुंचेगी, 2 मिनट रुकने के बाद मुजफ्फरनगर से निकलेगी। तीसरा हॉल्ट ट्रेन सहारनपुर जंक्शन पर लेगी। सहारनपुर जंक्शन पर ये ट्रेन शाम में 7:55 पर पहुंच के 5 मिनट रुकने के बाद और रिवर्सल लेने के बाद ये ट्रेन सहारनपुर से भी निकलेगी। चौथा हॉल्ट ट्रेन रुड़की पर लेने वाली है, जो कि रात में करीब 8:30 बजे पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद रुड़की से भी निकलेगी। और पांचवा और लास्ट हॉल्ट ट्रेन हरिद्वार पर लेने वाली है और हरिद्वार ये ट्रेन रात में 9:15 पर पहुंचेगी और 4 मिनट रुकने के बाद हरिद्वार से निकल के करीब रात में 10:35 यानी कि लगभग 10:30 बजे रात में ये ट्रेन वापस देहरादून पहुंच जाएगी। अगर हम बात कर ले इस वंदे भारत ट्रेन के फेयर के बारे में, तो देहरादून से आनंद विहार की तरफ आने वाली वंदे भारत ट्रेन का CC यानी कि चेयर कार का फेयर आपको 900 रुपए पे करना होगा। वहीं देहरादून से आनंद विहार तक EC यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लास का फेयर लगभग 1695 यानी कि 1700 रुपए के आसपास आपको पे करना होगा। वहीं आनंद विहार से देहरादून के लिए CC यानी कि चेयर कार का फेयर आपको 1065 रुपए पे करना होगा। वहीं आनंद विहार से देहरादून के EC यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लास का फेयर 1890 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। और इसमें डायनेमिक फेयर आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में डायनेमिक फेयर नहीं लगते हैं। और यहाँ पर दोस्तों वंदे भारत ट्रेन एक इंजनलेस ट्रेन है, इसी वजह से सहारनपुर में इस ट्रेन का रिवर्सल होने के बावजूद यहाँ पर भारतीय रेलवे ने सिर्फ 5 मिनट का ही हॉल्ट दिया है, क्योंकि इसमें लोको डीकपल और कपल करने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। और इसी वजह से रेलवे काफी ज्यादा समय भी बचा पाएगी इन वंदे भारत ट्रेनों के जरिए। और पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ये ट्रेन सहारनपुर नहीं जाएगी, लेकिन मैंने पिछले कई वीडियो में बोला था कि ये ट्रेन सहारनपुर होके
ही चलने वाली है, क्योंकि सहारनपुर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस सेक्शन पर। और फाइनली भारतीय रेलवे ने वही किया जो मैंने आपसे बोला था, ये ट्रेन सहारनपुर होके ही देहरादून तक जाने वाली है। और दोस्तों देहरादून वंदे भारत ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अभी फिलहाल 110 kmph ही रहने वाली है। और इस ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाने की कवायद अभी से ही शुरू हो चुकी है और 25 मई को इस ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया, जिसकी रफ्तार 110 kmph ही रहेगी। यानी कि पहले दिन ये ट्रेन 110 kmph की रफ्तार में ही चलेगी, लेकिन इस ट्रेन की गति को 130 kmph करने के लिए 26 मई को अलग से ट्रायल रन भारतीय रेलवे इसका करेगी। और ट्रायल सफल होने पर दिल्ली से देहरादून का सफर और आसान हो पाएगा और यहाँ पर ट्रेवल टाइम भी काफी हद तक रिड्यूस कर पाएगी भारतीय रेलवे। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो 25 मई को इसका इनॉग्रेशन होगा, लेकिन यात्री इसमें 29 मई से सफर कर पाएंगे। हालांकि इसका बुकिंग IRCTC पर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसमें आप सफर 29 मई से ही कर पाएंगे। इससे पहले 26 मई से गाजियाबाद से सहारनपुर के बीच में 160 kmph की दूरी तक इस वंदे भारत का ट्रायल रन भारतीय रेलवे करेगी और इस ट्रेन की रफ्तार 130 kmph प्रति घंटा होगी ट्रायल के दौरान। और दोस्तों इस वंदे भारत ट्रेन को लेकर काफी ज्यादा डाउट था कि इसमें 16 कोच होंगे या फिर 8 कोच, तो फाइनली एक कंफ्यूजन भी अब दूर हो चुका है और देहरादून से चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेन में सिर्फ 8 कोच आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये वंदे भारत एक मिनी वंदे भारत ट्रेन होगी। और हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क में सबसे रिसेंटली हावड़ा पुरी वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है और हावड़ा पुरी वंदे भारत का इनॉग्रेशन 18 मई को ही भारतीय रेलवे ने किया और उसके बाद सिर्फ 7 दिनों के भीतर 17वीं वंदे भारत को भारतीय रेलवे भी लॉन्च करने जा रही है। तो उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप सबको मिल चुका है भारतीय रेलवे की सबसे हाईटेक सेमी हाई स्पीड ट्रेन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रेन में आपकी यात्रा एक मंगलमय यात्रा हो। बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।